भारतीय इतिहास की खोई हुई एक महत्वपूर्ण धरोहर आशापुरी मंदिर समूह भोपाल से लगभग 35 किलोमीटर और भोजपुर के प्रसिद्ध अधूरे शिव मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूर दराज और सुनसान स्थान में स्थित होने के कारण यह जगह अन्य ऐतिहासिक स्थलों की तुलना में पर्यटकों में इसे कम ज्ञात बनाता है। हालांकि क्षेत्रीय इतिहास में इस जगह का बहुत पुराना और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजा भोज द्वारा स्थापित शहर भोजपुर के संदर्भ में भी इस आशापुरी मंदिर समूह की एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक भूमिका रही है। मंदिर परिसर चट्टानी पहाड़ के ढलान पर स्थित है, जो कभी घने जंगल और बहते पानी की धारा से घिरा हुआ था। इसमें 26 खंडित मंदिरों के समूह अवशेष शामिल हैं, जो एक बड़े तालाब के किनारे स्थित है, जहां से सीढ़ियों की पंक्ति मंदिर समूह से नीचे की तरफ घाट से होते हुए तालाब में उतरती है। इस मंदिरों के समूह का निर्माण मध्ययुगीन काल में मध्य भारत में प्रतिहार और परमार राजवंश के शाही संरक्षण के दौरान 200 वर्षों तक लगातार किया गया था, यानी कि 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच, यानी आज से करीब 1000 वर्ष पूर्व किया गया था। इसलिए यह मंदिर स्थल परमार और प्रतिहार राजवंशों के समृद्ध समय के साक्ष्य भी देती है। इन मंदिरों की आर्किटेक्चरल पैटर्न से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि दोनों राजवंशों की वास्तुकला शैली को मिश्रण कर यह अद्भुत मंदिरों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन से किया गया था। परमार शासकों के उदयपुर प्रशस्ति शिलालेख में यह कहा गया है कि राजा भोज ने शिव के विभिन्न अवतारों को समर्पित पृथ्वी को मंदिरों से ढक दिया, जिस कारण इस 26 मंदिरों के परिसर को भूतनाथ मंदिर समूह नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर परिसर भगवान शिव, जिन्हें भूतों के देवता से भी संबोधित किया जाता है, और आशापुरी देवी को समर्पित है। मंदिर परिसर घूमते हुए हमें एक छोटा बफ स्ट्रिप्ड किलबैक सांप भी दिखाई दिया। जब राजा भोज ने विशाल शाही भोजपुर शिव मंदिर की निर्माण की शुरुआत की थी, तब आशापुरी भोजपुर की एक प्रमुख रिहायशी शहरी बस्तियों में से एक बन गई थी। उसी समय राजा भोज ने बेतवा नदी पर बांध बनाकर आशापुरी को झील के किनारे का शहर बना दिया था। कई अन्य ऐतिहासिक स्थलों जिनके वास्तुकला संबंधी विशेषताएं अभी भी बरकरार है, उसके विपरीत इस स्थल में ऐसे मंदिर शामिल हैं जो संरचनात्मक रूप से नष्ट हो चुके हैं। मंदिर के अवशेषों में केवल नींव रचना ही बची हुई है। अन्य टूटे बिखरे अवशेष जैसे प्रवेश द्वार, बरामदा, नकाशीदार चबूतरा, अलंकृत स्तंभ, देवताओं के जटिल नकाशी, अर्धमंडप, नकाशीदार प्रवेश द्वार फर्श संकेत देते हैं कि ये संरचनाएं पवित्र और अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी। यह स्थल भूमिजा वास्तुकला शैलियों के सबसे पहले ज्ञात उदाहरणों में से एक है। भूमिजा वास्तुकला में मंदिरों के ऊपरी भाग यानी शिखर को इस तरीके से लंबा और ऊंचा बनाया जाता है, जो 10वीं शताब्दी में परमार राजवंश के समय की एक अद्भुत खोज थी, जो तब के समय के मालवा क्षेत्र यानी आज के मध्य प्रदेश और राजस्थान के हिंदू और जैन मंदिरों की खास पहचान थी। पर आज यह भूमिजा वास्तुकला डिजाइन्स गुजरात, दक्षिण भारत यानी दक्कन और पूर्वी भारत के अन्य मंदिरों में भी देखी जा सकती है, जो ये दर्शाता है कि भूमिजा वास्तुकला शैली को मंदिरों के डिजाइन्स में एक प्रसिद्ध आविष्कार के रूप में भी देखा जा सकता है। मंदिर के स्थल के पतन के संभवतः कारण कुछ इस प्रकार हैं। समय के साथ शासक राजवंशों के परिवर्तन के कारण व्यापार में गिरावट आई, निर्माण और रखरखाव के लिए धन की कमी हो गई, प्राकृतिक आपदाएं भी आई और युद्ध भी हुए, जिससे धीरे धीरे मंदिर स्थलों की महिमा में गिरावट आई और अंततः कई इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा हमलों से एक के बाद एक मंदिर गिरते गए, मूर्तियों को खंडित किया गया और यह स्थल खंडर बन नष्ट होकर आज के वर्तमान स्थिति में आ पहुंचा है और सदियों तक धरती के नीचे छिपा रहा, प्रकृति से ओझल। 2010 में मध्य प्रदेश के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने उत्खनन का एक जोरदार कार्यक्रम शुरू किया। एक के बाद एक कई मंदिरों के चबूतरे मिले, बिखरे हुए वास्तुशिल्प टुकड़े मिले, पर
विभिन्न मंदिरों के कई टुकड़े एक दूसरे से मिश्रित हो जाने के कारण मंदिर का मूल डिजाइन पुनर्स्थापित करने का काम और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया। इस मंदिरों के स्थल में मिले कई अवशेष, खंडित जटिल विस्तृत गुणवत्ता की मूर्तियाँ और कई वास्तुशिल्प टुकड़ों को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे पैमाने का संग्रहालय यानी आशापुरी स्थानीय संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। इन अवशेषों में कई अत्याधिक कुशल मूर्तिकला वाले हिंदू, जैन और बुद्ध देवी देवताओं के खंडित प्रतिमाएं, सजावटी नक्काशीदार स्तंभ, अलंकृत पैनल्स, तराशी हुई दरवाजों की चौखट और कलाकृति युक्त कॉलम पिलर्स जैसे अधिकांश वास्तुशिल्प विशेषताएं खुले तौर पर बाहर प्रदर्शित किए गए हैं, जिनकी बारीकियों को विस्तृत से हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आशापुरी मंदिर पुनर्स्थापन परियोजना के तहत 2012 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्काइव्स एंड म्यूजियम ने यूके के वेल्च स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और भोपाल के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बीच साझेदारी और वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड के आर्थिक मदद से इस स्थल के संरक्षण, विकास और मूल रूप में पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ऐतिहासिक स्थल की नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपेक्षाकृत बरकरार मौजूदा संरचनाओं के ढहते ताने बाने को संवेदनशील रूप से बढ़ावा देना और संरक्षित करना आवश्यक है। आशापुरी मंदिर पुनर्निर्माण प्रस्ताव की रूपरेखा कुछ इस प्रकार बनाई गई है जो आप यहाँ देख रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इसके मूल वास्तुकला को बहाल कर पाएंगे और क्या हम और हमारी आने वाली पीढ़ी इस मंदिर परिसर की वास्तविक सुंदरता को देख पाएगी? इन सवालों का जवाब तो समय ही बताएगा। धन्यवाद।